स्वागत है आपका माही पटेल ब्लॉग्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रखो बैग में, चलो जल्दी टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग की क्लिप मैं कर रही हूँ प्रांजल के नाश्ते की तैयारी। और मुझे बनाने हैं सैंडविच, क्योंकि उन्हें तो वो बहुत फेवरेट है। उन्हें थोड़ा बहुत लालच दे दूँ ना, तभी वो स्कूल जाते हैं। नहीं वरना इतनी नौटंकी होती है। वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई था। एक दिन चले जाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे मुझे नहीं जाना है। तो भाई क्या करें, उनका फेवरेट बनाना ही पड़ता है। वैसे तो पूड़ी पराठे ले ही जाते हैं। तो आज मैंने सोचा इनको थोड़ा सैंडविच बना के दे देती हूँ। आलू रखे थे, मैंने एक दिन बनाए थे सूखे आलू, तो वो एक कटोरी रखे थे। तो फिर मैंने इसमें प्याज काट के, खटाई, नमक और थोड़ी सी मिर्ची मिला के, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था ये। प्याज काट के डाल दिया था मैंने एक बड़ा, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया। मतलब इतना कि सैंडविच सिक जाएंगे और एक आध आलू के पराठे। तो बस ये मिक्सचर तैयार हो चुका था। मैं उसके लिए बना रही थी सैंडविच। मेरे सैंडविच सिकने लगे हैं। उन्हें लालच दूँ तभी वो जाते हैं स्कूल। अगर उन्हें लालच नहीं दिया तो समझ लीजिए फिर तो नाटक होने ही है। अब छोटे बच्चों का ऐसे ही होता है, कभी चले जाते हैं खुश होकर, कभी करने लगते हैं किन्ने मिनट। तो ये चलता ही रहता है। अभी पहली साल वो स्कूल गया है, 2 साल वो स्कूल जा ही नहीं पाया था कोरोना की वजह से। फिर मैंने एडमिशन भी उसका इसी साल करवाया है। 2 साल वो जा ही नहीं पाए, स्कूल ही बंद हो गए थे। फिर हम शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए, दूसरी जगह जहाँ पर रहते थे। इस वजह से मैंने वहाँ पर उसको स्कूल में नहीं डाला था जहाँ पर हम लोग रहते थे पहले। फिर अपने मकान में शिफ्ट हो गए, उस वजह से इसका स्कूल काफ़ी पिछड़ गया है। तो बस वही किन्ने मिनट उनकी चलती रहती है। और देखिए हिमांशी और प्रांजल की कैसी लड़ाई चल रही है एक चिप्स के पैकेट के पीछे। उसी के पीछे इतना बवाल मचा हुआ है। हिमांशी का चिप्स का पैकेट प्रांजल ने ले लिया। तो देखिए कैसी लड़ाई चल रही है। जल्दी करो प्रांजल, देर हो रही। हाँ चलो पहले प्रांजल। हाँ दिया। चलो एंड वॉश करके आओ। क्या करके आओ? हैंड वॉश करके आओ। अरे आलू को लगा के सैंडविच बना लेंगे। प्रांजल मॉर्निंग करो। मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ स्कूल। ये रखो बैग में, चलो जल्दी टाइम हो गया, छोड़ के आए। दूसरे से आना। तुम दे दो पैसे। रखे तो है कुछ खाने का सब। देखो कुछ क्या रखा? खाने का दे। देखो ये तुम ले जाओ। और ये और ये। अरे चलो चलो जल्दी, देर हो रही। हम यहाँ वाले ट्रांसपोर्ट लेंगे। चलो हाँ चलो देना। चलो लड़ो नहीं, और आ जाएंगे फिर से लड़ते जैसे कि। भागो तुम। ना खत्म है नहीं तुम जाओ। चलो जल्दी चलो, 10 बज रहे। हाँ। देख ली आप लोगों ने लड़ाई? ये ऐसी लड़ाई हो रही है इनकी। और मैं स्कूल छोड़ के अब लौट आई थी प्रांजल को। अब मुझे बनाना था आलू का पराठा। थोड़ा सा मिक्सचर बचा था, मैंने क्या करना उसको रख के इसका पराठा बना देती हूँ। फिर प्याज डाल दूँ तो फिर वो ज़्यादा टाइम चलता भी नहीं है। कट करके मैंने इसमें कच्चा प्याज डाला था। तो बस मैंने कहा एक पराठा, ज़्यादा था भी नहीं ना, 2 बन सकते थे। तो मैंने कहा एक ही में मोटा सा पराठा बना देती हूँ। चाहे तो हिमांशी खा लेंगे या प्रांजल, और मेरे को तो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहो उसी पराठे के पीछे फिर लड़ाई होने लगे। तो बस मैं ये पराठा बना रही थी। फिर मुझे थोड़ी सी रोटियाँ बनानी थी और फिर मुझे सब्ज़ी की तैयारी करनी है। और ये क्लिप नेक्स्ट डे फ्राइडे की है। थर्सडे को मैं ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। थोड़ा सा मैंने शूट किया था और मैंने थर्सडे की जो क्लिप बनाई थी इसी में जोड़ दी आगे। और ये फ्राइडे की है। और देखिए आज बच्चे सब गए हैं। आज हिमांशी भी कॉलेज गई हैं और प्रांजल भी स्कूल में छोड़ आई थी। और आज मैं अकेली घर में हूँ, तो मैं घर ही देख रही थी। बिल्कुल इतना बेकार लग रहा था देखने में। बच्चों के बगैर कैसा घर लगता है। वैसे तो कितनी रौनक रहती है। इससे एक दिन पहले कितनी चहल पहल थी, बच्चे खूब लग रहे थे, खेलते कूदते रहते हैं। हिमांशी भी इतनी उम्र है, बड़ी है इतनी, 12 साल का लगभग अंतर है दोनों में, लेकिन फिर भी दोनों में बच्चों जैसी लड़ाई होती है। प्रांजल तो कह रहे हैं ही छोटे,
तो बस आज मैं वही देख रही, सोच रही थी घर कितना बुरा लग रहा है, जो सामान जैसा रखा तो बस सब ऐसे ही मिलने, वरना सब इधर उधर उतर पुतर प्रांजल करते रहते हैं। आज मैंने बनानी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी। सब्जियां तो मैंने ले ली थी, मटर ली थी और सोया मेथी भी रखी थी, लेकिन सोया मेथी मैं साफ़ नहीं कर पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि इन सब चीज़ों में समय भी लगता है। तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं काफ़ी दिनों से आलू खाली नहीं बनाए थे, आलू टमाटर अच्छे लगते हैं, आलू बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, फेवरेट होते हैं आलू। तो मैंने कहा चलो आज मैं रसेदार आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल बना लेती हूँ। चावल भी 2-3 दिन से नहीं बने थे तो प्रांजल भी खा लेंगे, हमें चावल तो चाहिए ही चाहिए। तो बस मैं वही बना रही थी। सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और बस धनिया में मुझे वॉश करनी है, टमाटर मैंने कट करके डाल दिया था सब्ज़ी में, हो जाएंगी। रसना करना है मुझे, जब रसा हो जाएगा तो बस फिर मुझे थोड़ी सी रोटियां बनानी है सब्ज़ी हो जाने के बाद में। बर्तन भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ अभी लग रहे हैं, बाद में फिर एक एक दो करके निकलते हैं तो फिर ढेर होते जाते हैं। और आटा, ये थोड़ा सा आटा जो रात का रखा था बच गया था, वैसे मैं रखती नहीं हूँ कभी भी आटा फ्रिज में, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा सा रख दिया था। नहीं, मैं कभी भी आटा रात का रखती नहीं हूँ। आटा मैं ज़्यादा गूँथती भी नहीं हूँ, उतना ही गूँथती हूँ जितना ज़रूरत हो। और थोड़ा बहुत बच गया, थोड़ा बहुत ही बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है, उतना ही गूँथती जितना काम चल जाए, फिर ताज़ा तुरंत गूँथ लो। तो ये रात को थोड़ा बच गया था, हिमांशी ने लगाया था तो अब बच्चे हैं उनको अंदाज़ा तो था नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा लग गया था। तो मैं कहती हूँ बेटा आटा बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। तो बस थोड़ी सी मुझे रोटियां बनानी है। और देखिए इसी बीच में मुझे मिला थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ थोड़ा सा, और देश विदेश की खबरें भी पढ़ना ज़रूरी है जानना। मोबाइल में तो देखते ही रहते हैं, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी रीड करना चाहिए जानकारियों के लिए। अभी आजकल तो ऐसे ही पढ़ा रहता है। हिमांशी कॉलेज चली गई, नहीं तो हिमांशी पढ़ती रहती, मुझको न्यूज़ सुनाती रहती हैं। तो बस इसी बीच में मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, फिर आई तो मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे। अच्छा, फिर मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो मैंने चार्जिंग में लगाया, तो ये क्लिप मैं शूट ही नहीं कर पाई बर्तन वॉश करने वाली। और इसने तमाम मैंने छोटे छोटे जाने कितने काम मैंने निपटा लिए थे। काम तो इतने होते हैं फ्रेंड्स घर में कि लगातार एक एक काम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कामों की तो गिनती ही नहीं है कि कितने काम गिनाए जाए। हर लेडीज़ के संग वही है, एक काम के संग 4 काम हो ही जाते हैं। तो बस देखिए मेरी सब्ज़ी हो चुकी है, मैंने धनिया डाल दी है और उसे कवर कर दिया। मुझे थोड़ी सी रोटियां बनानी है, ज़्यादा नहीं, उतनी ही, क्योंकि चावल बनाने हैं मुझको, फिर शाम को जैसी कम पड़ेंगी फिर वैसे ही बनाऊंगी। और बस ये सब मुझे वॉश करके रख देना है। मैं अंदर काम ही कर रही थी, मैं रोटियां सेक रही थी, इतने में बाहर डीजे की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ किसकी बारात। अभी एक बारात तो आ चुकी हैगी, दुल्हन आ गई, अब किसकी है पता नहीं, आगे किसी की होगी गली में। तो बस मैं वो मैं देखने लगी थी, थोड़ा सा मैंने इसमें क्लिप बना ली है। तो बस अब मैं बना के बस मैं रोटी बना रही थी और मेरी रोटी जल गई। इस चक्कर में मेरा तो हाल बच्चों जैसा हो गया है, प्रांजल जैसा, कि बारात देखने ऐसे दौड़ी कि मेरी रोटी की जल गई तवे पे, एकदम लाल हो गई थी, मैं भूल ही गई थी। देखिए रोटी की क्या हालत हो गई, एकदम बिल्कुल ऐसी हो गई थी पापड़ जैसी। फिर मैंने कहा चलो उसे सेक लेती हूँ, गाय को खिला दूँगी, नहीं तो भाई मैं खा लूँगी, क्यों बर्बाद करूँ। मेरी गलती का कहते ना, जिसने गलती करी वही भुगते, तो मेरे संग तो यही हो गया। तो बस मैं देखने लगी, मेरा तो बच्चों जैसा हाल हो गया। थोड़ी सी रोटियां बनानी थी मुझे, 5-6 ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल बनाने थे, फिर इतना किसको खाना है। और फिर हिमांशी तो वैसे भी 4 बजे आती हैं, टिफ़िन लेके गई थी। और हाँ, सुबह नाश्ते में मैंने बनाई दिया था इन लोगों के लिए, पूड़ी बनाई थी मैंने आज नाश्ते में, आज पूड़ी ले गई थी। और सब्ज़ी रखी थी तो सूखी सब्ज़ी आलू गोभी की, तो फिर वो मैंने रख दी थी गर्म करके, रात की रखी थी तो मैंने गर्म अच्छे से कर दी थी और रख दी थी टिफ़िन में। मैंने बताया रखी है तो फिर काम चल जाएगा, आप लोग ले जाओ। और बस देखिए सब क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, रोटियां मैंने सेक ली हैं और बस मुझे प्रांजल को लेने जाना है। ये रोटी वाले बर्तन में वॉश करके रख दूँ, गैस वगैरह पोंछ दूँ। और गैस अभी मैंने साबुन से साफ़ करी थी पहले, तो इतनी गंदी नहीं है इस बार, तो मुझे बस गीले कपड़े से ही पोंछनी है। तो बस ये साफ़ करके मैं और अपने चकला बेलन और परात और चमीटा सब धो के रख दूँगी। और बस मैं अब फ्री हो गई हूँ। चावल बनाने हैं मुझे, मैं चावल साफ़ कर लूँ। और थोड़े से मेरे कपड़े थे, सुबह जल्दी जल्दी में मैंने अपने नहाए वाले कपड़े छोड़ दिए थे, तो बस वही वाले कपड़े थे और ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं हैं। हाँ, कपड़े हो गए हैं सोफ़े का वगैरह, मुझे मशीन लगानी है। थोड़े से कपड़े हो जाए ज़्यादा तो फिर मशीन ही लगाऊंगी। और बस, और शायद संडे को लगाऊं, क्योंकि और दिन तो टाइम मिलना नहीं है।
कॉलेज है, बच्चों का स्कूल है, नहीं मिल पाता है टाइम। पूरा दिन भागा दौड़ी में ही बीत जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, लेकिन फिर भी टाइम पता नहीं चलता है। देखिए, अब मैं आ गई थी अपने कपड़े लेकर ऊपर, और 2 फुट रेस्ट रखे हुए थे। मैंने कहा धूल धूल हो गई है, बच्चे बैठा के बैठ जाते हैं ट्यूशन वाले, तो मैंने उनको थोड़ा सा पानी से करके अच्छे से वॉश करके डाल देती हूँ, तो सूख जाएंगे। धूल हो जाती है, बैठते हैं बच्चे नीचे डाल के। तो बस मैं आई, देखिए सूरज कितना तेज़ है, इतनी तेज़ धूप होने लगी है। उतनी सी देर में मेरा तो दिमाग ऐसा चकराने लगा था। पेड़ भी कुम्हलाने लगे हैं धूप की वजह से। सुबह पानी डाल दिया जाता है जब नहलाते हैं, मानसी के पापा डाल देते हैं, लेकिन पेड़ मुरझाने लगे हैं। धूप बहुत तेज़ होने लगी अब भी से, बाप रे ये हाल है। तो होली तक तो मुझे लगता है जैसे लू चलने लगेगी। तो बस मैं आई हूँ ऊपर, मैंने कहा कपड़े डाल दूँ, थोड़े से ही मेरे कपड़े थे, पर धूप बहुत तेज़ थी। इतनी सी देर में मुझे लगा बस जल्दी से भागो यहाँ से, छत से कपड़े डालकर। और मैंने कपड़े फैला के फिर मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि मुझे चावल बनाने थे। चावल बना के मुझे रेडी होके प्रांजल को लेने जाना है, उसका भी टाइम हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर आई तो मैंने कहा चलो आप लोगों को फ्लावर्स दिखाती हूँ। गेंदे के फ्लावर्स तो बहुत सारे लगे हुए हैं, और टमाटर भी आ रहे हैं। टमाटर उतने नहीं आ रहे हैं, पेड़ तो बड़े हो गए हैं, लेकिन टमाटर आ रहे हैं छोटे छोटे, एकदम पत्तियों में छुपे हुए हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन हाँ उतने नहीं आ रहे हैं। और गेंदे के फ्लावर्स तो बहुत अच्छे हैं, और ये फ्लावर्स के प्लांट्स भी लगा दिए हैं मासी के पापा ने। और देखिए मेरे चावल हो रहे हैं। चावल मैंने चढ़ा दिए थे नीचे आके, और हो चुके थे चावल। बस मुझे प्रांजल को लेने जाना है, टाइम लगा हो चुका है। रेडी में हो गई थी, मैंने कल ले आऊँ उसको। और प्रांजल को लेने के आने के बाद फिर मुझे बनानी है अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे 2 बजे से आ जाते हैं बच्चे। और बस देखिए बर्तन थोड़े से दिखाए थे मैंने आपको, कितना सारा ढेर हो गया बर्तन, कितने सारे देखिए हो गए, पूरी डलिया भर गई। कितने से दिख रहे थे। तो बर्तनों का तो ऐसा है कि ये भी सारे जितने बर्तन 1-1 2-2 करके लगातार मांजते रहो, फिर भी इतना ढेर हो जाता है। देखिए चावल हो गए थे, मैंने कुकर खोल के देखा। मैं लौट के आ गई थी प्रांजल को लेके, और मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया, तो मैंने गीले से हो जाएंगे। देखिए प्रांजल को क्या कर रहा है, आओ हम पहना दें आपको। जो नहीं पहन पाओगे आप, देखो कैसे पहन लिया उल्टा सीधा, देखो देखो कैसे पहन रहे, देखिए देखो। अरे मम्मी मोजे हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते अंकल और आंटी। बैठने का बैठिए आप बनाओ। चलो मैं आती। प्रांजल रेडी हो गए। देखो मैं, मेरी चाय चढ़ी है वहाँ पर, बाप रे इतना थक गई मैं। सॉक्स उठा लो वहाँ से, मिले? देखो मिल गए, आऊँ मैं? देखिए मैं आप लोगों से दोपहर में मिली थी, अब मिल रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, उतना सा ही मेरा ब्लॉग बना था, वही मैं एडिट कर रही थी पीछे वाले कमरे में अपने। आगे ये सब टीवी देख रहे हैं, और मुझे ब्लॉग एडिट करना था। आगे जो टीवी देखते तो हल्ला गुल्ला होता है, तो समझ में नहीं आता, वॉइस ओवर करनी पड़ती है। दिन में तो ऐसा शूट हो जाता है। आजकल कुछ अच्छे से नहीं बन पा रहा है, टाइम मिल नहीं पाता है, जितना मिल पाता उतना बना लेती हूँ। और मैंने सोचा वैसे रोज़ तो मैं एंड नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग का, आज मैं एंड करती ब्लॉग का आप लोगों से। रोज़ तो ऐसे ही बस हो जाता है ख़त्म, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ और एंड कर लेती हूँ। रोज़मर्रा की भाग दौड़ ऐसी है कि टाइम बिल्कुल निकाल ही नहीं पाते हैं, अच्छे से बन ही नहीं पाता है। सोचते बहुत है ये दिखाएं वो दिखाएं, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन फिर टाइम मिलता नहीं है। टाइम उतना ही और भागा दौड़ी जाता है। देखिए मैंने हाथ में पकड़ रखा था, मेरे हाथ में अभी भी दर्द हो रही है इस वाले में जिसमें लगा था। कंधे में दर्द अभी भी होती है, और कोहनी में चोट लगी है, उस वजह से। वो इस जगह चोट है ना कि बार बार हाथ मुड़ता है, तो फिर वो बार बार वहाँ पर दर्द होने लगती है। चलिए ठीक हो जाएगा, चोट लगी है, दवा तो लगा रहे हैं, दर्द की भी खा लेती हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।